दोस्तों 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। इस दिन महाशिवरात्रि पड़ रही है। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन भोले के भक्त अपने ही रंग में रंग जाते हैं, वे भोले की आराधना में रंग जाते हैं। और हों भी क्यों नहीं, भगवान भोलेनाथ हैं ही ऐसे, वे ओघड़दानी हैं। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन करने से अपनी मनोकामना पूरी करने के बहुत अधिक चांस होते हैं। भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त के घर को धन भंडार से सुख समृद्धि से भरते हुए तनिक भी देर नहीं करते। दोस्तों इस बार महाशिवरात्रि प्रदोष काल में भी पड़ रही है, इसलिए ये और भी ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि दोनों एक ही दिन है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से समस्त प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। वहीं दोस्तों अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, अगर आप ऐश्वर्य चाहते हैं, आप गाड़ी घोड़ा इत्यादि घर मकान चाहते हैं, तब तो आपको इस शिवरात्रि अवश्य ही पूजन करना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष की माने तो शुक्र की जब महादशा चलती है तो वह आपको ऐश्वर्य देने वाला होता है, सुख देने वाला होता है, वह आपके घर को वैभव देने वाला होता है, धन संपत्ति इत्यादि देने वाला होता है। तो दोस्तों इस बार महाशिवरात्रि शुक्रवार के ही दिन है और इस दिन पूजन करने से आपका शुक्र तो मजबूत होगा ही, इसके अतिरिक्त माता लक्ष्मी को भी शुक्र अति पसंद है। इसलिए दोस्तों आप शुक्रवार को जब माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार के आर्थिक संकट समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो वह समाप्त हो जाती है। आपके घर में धन के भंडार बढ़ने लगते हैं, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों इस महाशिवरात्रि आप एक सरल उपाय अपने घर में अवश्य कीजिए। यह सरल उपाय है तुलसी के पौधे का। दोस्तों माता लक्ष्मी को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है, या ये कहें कि वेद और पुराणों में वर्णित है कि माता लक्ष्मी का ही रूप तुलसी होता है, जो घर में होता है और घर में उपस्थित सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है, सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों इस तुलसी का उपाय अगर आप महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो आपके घर में चल रही समस्त प्रकार की आर्थिक समस्याएं, समस्त प्रकार से धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वे समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में धन के भंडार बढ़ने लगेंगे। दोस्तों वैसे भी महाशिव की आप अगर पूजा करते हैं शिवरात्रि के दिन तो वे ओघड़दानी आपको आशीर्वाद देते ही हैं। वहीं अगर उसी आशीर्वाद में आपको माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो यह सोने पर सुहागा होता है। दोस्तों किस प्रकार करना है आपको यह उपाय? वैसे भी दोस्तों जब लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो उस पर तुलसी की मंजरी अवश्य चढ़ाते हैं। तुलसी दल को महादेव पर चढ़ाना वर्जित माना गया है, परंतु तुलसी की मंजरी को महादेव पर अवश्य चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको ऐसा कैसे इस उपाय को किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से आपको तुलसी का यह उपाय करना है और इसे आपको कहां पर करना है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की धन से संबंधित परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम आपको तुलसी से जुड़ा हुआ महाशिवरात्रि का एक उपाय बताएंगे, जो कि अत्यंत ही सरल है और कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी का और भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में सुख वैभव की वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन संपत्ति की वृद्धि होगी, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी और धन कभी भी आपके घर में कम नहीं होगा, आपके घर की तिजोरी भरी ही रहेगी। दोस्तों
वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और अगर आप ऐसा ध्यान रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आज हम अपने इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी भी घर के मेन गेट से ही प्रवेश करती हैं। ऐसे में वास्तु से घर के मुख्य गेट को लेकर कुछ नियमों की बात की गई है। कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार से नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही प्रवेश करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए। वास्तु जानकारों का कहना है कि तुलसी की जड़ को मुख्य द्वार पर बांधने से माँ लक्ष्मी आपके घर में खिंची हुई चली आती है। दोस्तों, तुलसी जी का यह उपाय प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए अगर नियमित रूप से माँ तुलसी की पूजा की जाए तो धन की देवी की कृपा बनी ही रहती है और साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में सुख शांति खुशहाली बनी रहती है। साथ ही तुलसी में जल और दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस कार्य को महाशिवरात्रि वाले दिन करते हैं तो आपको भगवान शिव और शिव परिवार की भी कृपा प्राप्त अवश्य होगी। दोस्तों, इस तुलसी के उपाय को, इस तुलसी की जड़ को आपको घर के मुख्य द्वार पर बांधना है। किस प्रकार से बांधना है आपको, वह हम आपको बताते हैं। दोस्तों, वास्तु के जानकारों का कहना है कि तुलसी की जड़ को अगर आप घर के मुख्य द्वार पर बांध देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर में मौजूद वास्तु दोषों से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। घर में तुलसी की जड़ लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। सकारात्मक ऊर्जा वहाँ विचरण करती है। घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है और घर में जो मनमुटाव भी चल रहे होते हैं वे भी समाप्त होने लगते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि वाले दिन जब आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, भगवान भोलेनाथ को मंजरी अवश्य चढ़ाएं और शिवरात्रि के ही दिन, क्योंकि उस दिन शुक्रवार है, इसलिए आपको यह कार्य अवश्य करना है। आपको माता तुलसी का पूजन भी उस दिन अवश्य करना है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान भोलेनाथ का पूजन करते समय आप तुलसी जी का पूजन ना करें। तुलसी जी का पूजन अलग से करना है। शुक्रवार के दिन आप तुलसी जी का पूजन कीजिए, उन्हें धूप दीप इत्यादि दिखाइए और माता से हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि हे माँ, आज महाशिवरात्रि के दिन, आज शुक्रवार के दिन मैं आपका एक उपाय करने जा रहा हूँ। कृपया करके मुझे इस उपाय में सफलता दीजिए। मेरे घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो। मेरे ऊपर भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य बनी रहे और साथ ही आपका आशीर्वाद मेरे घर परिवार पर सदैव रहे। ऐसा कहने के बाद दोस्तों, आप उस तुलसी जी की थोड़ी सी जड़ अवश्य ले लीजिए और बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको उनकी जड़ को लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जड़ लें और तुलसी जी सूख जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको किस प्रकार से लेनी है जड़, तो दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में लगे तुलसी के पौधे को अगर वह सूख जाए तो उसकी जड़ निकालकर घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। वहीं अगर तुलसी का पौधा सूखा नहीं है तो माँ लक्ष्मी और माता तुलसी से हाथ जोड़कर विनती करते हुए उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल लीजिए और सावधानी पूर्वक निकालिएगा, क्योंकि यह पौधा सूखना नहीं चाहिए अगर यह हरा भरा है तो। इसके बाद एक लाल कपड़े में, लाल रंग के कपड़े में आप थोड़े से चावल ले लीजिए, उसमें यह तुलसी की जड़ रख लीजिए। इसके बाद लाल रंग के कलावे से अच्छी तरह से इसे बांध लीजिए और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही। भगवान भोलेनाथ गुरुओं के गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन में अगर आप यह उपाय करेंगे तो आप अवश्य ही सफल होंगे। वहीं दोस्तों, शुक्रवार होने के कारण आपकी कुंडली में घटित शुक्र महायोग अवश्य बनेगा और उसके कारण आप अपने जीवन में वैभव भोगेंगे, सुख भोगेंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से फिर कभी आपके घर में धन से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव ही आपके घर पर बरसता रहेगा।
पैसा आपके घर में चुंबक की तरह खिंचता हुआ आएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।